हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि यूरोप की राइन रिवर में वाटर लेवल्स एक्सट्रीमली लो हो गए हैं ड्यू टू हॉट एंड ड्राई वेदर। और क्या आप जानते हैं कि ये एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ वाटर की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इस रिवर से लोडेड शिप्स को ट्रैवल कराने के लिए। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं राइन रिवर के बारे में। राइन रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द रिवर डानूब। राइन रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एल्प्स माउंटेन्स इन द स्विट्जरलैंड। राइन रिवर फ्लो करती है फ्रॉम 6 कंट्रीज और ये 6 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, लिक्टनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। और फाइनली ये ड्रेन करती है इनटू द नॉर्थ सी एट द प्लेस रॉटरडैम। राइन रिवर बॉर्डर बनाती है बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड लिक्टनस्टाइन, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। आइए अब जानते हैं राइन रिवर की क्या सिग्निफिकेंस है। राइन रिवर एक की शिपिंग रूट है फॉर अ वैरायटी ऑफ गुड्स जिसमें इंक्लूड हैं वीट, केमिकल्स एंड कोल। राइन रिवर की सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है कि ये थ्रू आउट इट्स रूट रन करती है थ्रू द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ जर्मनी। और इसी वजह से राइन रिवर सर्व करती है एज अ क्रूशियल कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एंड द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स जो लोकेटेड हैं रॉटरडैम और एम्स्टर्डम जैसे पोर्ट्स पर। राइन रिवर रूट रिवर दानूब के रूट से भी कनेक्टेड है थ्रू वेरियस कैनाल्स एंड अदर रिवर्स, जिससे प्रमोट होती है ब्लैक सी एरिया में भी शिपिंग इंडस्ट्री। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं कि आखिर वाटर लेवल लो हो जाने के कारण क्या होता है। फर्स्ट इम्पैक्ट शिपिंग इंडस्ट्री को ये पड़ता है कि जब भी वाटर लेवल लो हो जाते हैं तो शिप्स अपनी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में अग्राउंड होने के रिस्क को अवॉइड करने के लिए इन शिप्स को लाइटर रोड या कम कार्गो लेके ही जाना पड़ता है। इनफैक्ट कई शिपर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो अपनी यूजुअल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही लोड कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी शिप को लोडिंग कैपेसिटी पर लोड कर दिया जाए तो उसके अग्राउंड होने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि रिवर में अभी वाटर लेवल कम है। इसका सेकेंड इम्पैक्ट ये है कि एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने में। मान लीजिए कि एक शिप 100 टन्स ऑफ कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकता था यूजुअली, तो वो अब कर रहा है 25 टन्स ओनली। तो वही कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने में अब लगभग 4 शिप्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फ्रेट और कॉस्ट ऑफ कैरेज बढ़ जाती है। अब अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रही है तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर को, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि रिवर राइन के वाटर लेवल रिड्यूस हो जाने से जर्मन इकोनॉमी पर क्यों बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते गैस और एनर्जी की शॉर्टेज पूरी यूरोप को फेस करनी पड़ रही है और स्पेशली जर्मनी को सप्लाई चेन डिलेज के कारण काफ़ी इन्फ्लेशन ऑलरेडी फेस करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये शिपिंग बॉटलनेक्स के कारण जर्मन इकोनॉमी पे एक एडिशनल बर्डन पड़ रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी स्काई रॉकेट हो जाएगा। इनफैक्ट कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि राइन शिपिंग स्लो डाउन के चलते यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी जर्मनी को लगभग 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स का अपनी इकोनॉमी में रिडक्शन फेस करना पड़ेगा। रशियन गैस की शॉर्टेज के चलते यूरोप की कई मेजर इकोनॉमीज ने अपने कोल फायर्ड प्लांट्स को री एनर्जाइज करने का प्लान बनाया था। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी यूरोप एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया वाली वीडियो में कवर किया था। तो जर्मनी उन इकोनॉमीज में से एक है जिन्होंने ये प्लान किया था कि वो रशियन गैस शॉर्टेज को ओवरकम करेगी बाय फायरिंग द कोल पावर्ड प्लांट्स। लेकिन अब राइन वाटर लेवल रिड्यूस होने के कारण कोल ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिड्यूस वाटर लेवल्स इन द राइन रिवर, जो कि यूरोप में एबनॉर्मली हॉट एंड ड्राई वेदर के चलते हो रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।